अगर आप एक ऐसे वुमेन हो जो अनकंफर्टेबल फ़ील करते हो, अगर आपका पार्टनर किसी और वुमेन को चेक आउट करता है या उसे अटेंशन देता है आपके सामने, तो बहुत सारी वुमेन ये एक्सपीरियंस करते हैं क्वाइटली। सबसे पहले तो एक कड़वा सच कि आप अपने पार्टनर को ना लेक्चर्स दे के रोक नहीं सकते। अब एक और सच बताती हूँ जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है और ये किसी को भी हो सकता है और ये एकदम बायोलॉजिकल चीज़ है। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि स्टेयर करना, आई फ्लर्टिंग करना ये नेचुरल नहीं होता। ये एक बिहेवियर है, ये एक चॉइस है। सवाल ये है कि आप कर क्या सकते हो? सॉल्यूशन किसी को कंट्रोल करना नहीं होता। अगर आप एक ऐसे वुमेन हो जो अनकंफर्टेबल फ़ील करते हो, अगर आपका पार्टनर किसी और वुमेन को चेक आउट करता है या उसे अटेंशन देता है आपके सामने, तो पहली बात तो ये कि आप गलत नहीं हो और ये फीलिंग भी इमेजिनरी नहीं है। बहुत सारी वुमेन ये एक्सपीरियंस करते हैं क्वाइटली, बट शायद किसी से डिस्कस नहीं करते। तो अब सच की बात करते हैं, इमोशनली नहीं, रियलिस्टिकली। सबसे पहले तो एक कड़वा सच कि आप अपने पार्टनर को ना लेक्चर्स दे के रोक नहीं सकते। आप समझा सकते हो, लड़ सकते हो और शायद वो आपके सामने कंट्रोल भी कर लें, पर अगर उन्हें ये चीज़ अंदर से समझ नहीं आई तो वो चीज़ छुप जाती है, ख़त्म नहीं होती। और जब चीज़ें सप्रेस होती हैं रिलेशनशिप में, तो ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। अब एक और सच बताती हूँ जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है कि अट्रैक्शन ह्यूमन नेचर का पार्ट है। किसी को देखना, उसे नोटिस करना या किसी और की तरफ अट्रैक्टेड फ़ील होना, ये बिल्कुल नेचुरल है और ये किसी को भी हो सकता है और ये एकदम बायोलॉजिकल चीज़ है। और इस पर ना फुल कंट्रोल एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं है। तो ये तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो डिसलॉयल हैं। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि अट्रैक्शन आना चॉइस नहीं है। पर अट्रैक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, उसके बाद आपका पार्टनर क्या करता है, ये चॉइस होती है। स्टेयर करना, आई फ्लर्टिंग करना, ये नेचुरल नहीं होता। ये एक बिहेवियर है, ये एक चॉइस है और आपको इससे ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल फ़ील हो सकता है और ऑनेस्टली होता ही है, सबको होता है। तो अब सवाल ये है कि आप कर क्या सकते हो? देखो, ना तो हम अपने पार्टनर के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही हम खुद को चुप रख सकते हैं, मतलब रखना भी नहीं चाहिए। तो पहले तो हमें एक चीज़ समझनी है कि हमें प्रॉब्लम किस चीज़ से है एग्ज़ैक्टली, अट्रैक्शन से या अट्रैक्शन के बाद वाले बिहेवियर से। क्योंकि देखो, अट्रैक्शन तो नेचुरल है और अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो ये बस अननेसेसरी का बर्डन है और इतना ही समझ लोगे आप तो आधा मेंटल बर्डन तो वैसे ही कम हो जाएगा। बट अगर बिहेवियर से प्रॉब्लम है तो ये बिल्कुल ह्यूमन है। मेरे हिसाब से ऐसे में ना बाउंड्री डिफ़ाइन करनी बहुत ज़रूरी है अपनी, और उसको कम्युनिकेट करना। बाउंड्री का मतलब ये कि आप ये कम्युनिकेट करो उन्हें कि जब भी ये बिहेवियर होता है तो मुझे अनसेफ या डिसरिस्पेक्टेड फ़ील होता है, और ये आप कंट्रोल नहीं करने की कोशिश कर रहे किसी को, ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो ये बात आप एक बार क्लियरली बोलो, बार बार नहीं। उसके बाद सिर्फ ऑब्ज़र्व करो उसका बिहेवियर। अगर वो आपके डिस्कम्फ़र्ट को समझने की कोशिश करते हैं, अपने बिहेवियर पे थोड़ा ध्यान देते हैं, आपको गैसलाइट नहीं करते, तो ये हेल्दी रिस्पॉन्स है। परफेक्ट नहीं है पर जेन्युइन है। और अगर वो ये बोलते हैं कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो और ये आपकी प्रॉब्लम को बार बार मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक है। पर एक बात हमें समझनी ज़रूरी है कि ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में ना ये चीज़ें बहुत कैजुअली होती हैं। थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स होती है, बात क्लियर हो जाती है और लाइफ आगे बढ़ जाती है। तो इस वीडियो का पॉइंट ब्रेकअप सजेस्ट करना नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप कन्फ्यूजन और सेल्फ डाउट में ना जिएं। तो बस आपको खुद से ये पूछना है कि इस रियलिटी के साथ, थोड़ी इम्परफेक्शंस के साथ,
क्या मैं बिना खुद को सप्रेस किए इस रिलेशनशिप में रह सकती हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप क्लैरिटी के साथ रहते हो और हर छोटी बात का इशू नहीं बनता। और अगर जवाब नहीं है तो आप थोड़ा ठहर सकते हो, चीज़ों को रीइवैल्यूएट कर सकते हो या फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। दोनों ही मैच्योर रिस्पॉन्सेस हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ना सॉल्यूशन किसी को कंट्रोल करना नहीं होता और आप कर भी नहीं सकते। सॉल्यूशन खुद को चुप करवाना भी नहीं होता, वो भी सही नहीं है। सॉल्यूशन है क्लैरिटी, मतलब जो भी चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए। बाउंड्रीज़ हैं तो पता होनी चाहिए खुद को भी और आपके पार्टनर को भी, और कॉन्शियस चॉइस। तो ये सब होने के बाद आप दोनों क्या डिसीजन लेते हो, आपका पार्टनर क्या चॉइस लेता है, फिर ये चीज़ें उस पे डिपेंड करती हैं।